महाकुंभ 2025 दोस्तों एक ऐसा महापर्व है जिसमें न सिर्फ भारत से बल्कि देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान कर खुद के कर्मों का जो है प्रायश्चित कर अथवा अपने जीवन में मोक्ष की कामना करें। दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुंभ जो है 3 प्रकार के होते हैं। हर 6 वर्ष पर जो कुंभ लगता है उसे हम अर्ध कुंभ कहते हैं। हर 12 वर्ष पे जो कुंभ लगता है उसे हम पूर्ण कुंभ कहते हैं। हर जो 144 साल के बाद में जो कुंभ आता है वो दोस्तों महाकुंभ होता है, जो कि इस समय में प्रयागराज में जिसका आयोजन किया गया है दोस्तों, ये 144 साल वाला महाकुंभ है। ये महाकुंभ दोस्तों इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये आपके और हमारे जीवन का आखिरी महाकुंभ है। इसके बाद वाला महाकुंभ हमारे 2 पीढ़ियों को भी देखने के लिए नसीब नहीं होगा, क्योंकि अगला महाकुंभ का जब आयोजन किया जाएगा दोस्तों वो 2169 में किया जाएगा, जिसे न देखने के लिए आप होंगे न तो हम होंगे। इसलिए देश दुनिया से लोग इस महापर्व का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है इस महाकुंभ का इतिहास क्या है? ये महाकुंभ शुरुआत कैसे हुआ और ये क्यों केवल और केवल 4 जगहों पर लगाया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मान्यता यह है कि पुराणों में इसकी मान्यता यह बताई गई है कि जब आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले जब धरती पर दानवों द्वारा, असुरों द्वारा पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, हर तरफ प्रजा जो है त्राहिमाम करती रहती है दोस्तों, तो जो देवताओं के राजा इंद्र हैं उनके पास में सारे देवता जाते हैं और वो देवता मिलकर पूरे असुरों पर चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय दानव जो होते हैं, असुर जो होते हैं, बहुत ज्यादा बलशाली हुआ करते थे और वो पूरे के पूरे देवताओं को परास्त कर देते हैं और उनकी सारी शक्तियां छीन लेते हैं दोस्तों। जो पूरे शक्तिहीन होने के बाद में जो देवता होते हैं बड़े हताश निराश हो जाते हैं और चले जाते हैं श्री हरि विष्णु के पास में मदद मांगने के लिए। जब देवता श्री हरि विष्णु के पास में उनसे सहायता मांगने के लिए जाते हैं तो श्री हरि विष्णु थोड़ा मुस्कुराते हैं और उन्हें उसके बाद में उपाय बताते हैं कि जाइए और समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन से जो भी दिव्य अमृत प्राप्त होगा उसे पीने के बाद में आपको अमृत की प्राप्ति होगी और उसको पीने के बाद में आपकी जितनी भी खोई हुई शक्तियां हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे ये बिना असुरों की सहायता के आप समुद्र मंथन नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद में इंद्र वहां से चले जाते हैं और इंद्र सीधा जाकर असुरराज बाली के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए और समुद्र मंथन के लिए उनसे सहायता मांगते हैं। लेकिन असुरराज बाली बोलते हैं कि हम आपकी सहायता क्यों करेंगे, हमें इससे क्या फायदा होगा, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो देवराज इंद्र उन्हें मनाने के लिए कहते हैं कि इसमें से समुद्र मंथन से जो भी दिव्य रत्न और दिव्य पदार्थ प्राप्त होंगे उसमें से हम आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। ये कहने के बाद में असुरराज जो बाली है उस चीज के लिए मान जाते हैं। बाद दोस्तों देवता और दानव चले जाते हैं समुद्र मंथन के लिए। इसके बाद में भगवान विष्णु लेते हैं कछुए का रूप का अवतार और अपने पीठ पर जो है मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। इसके बाद में ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। समुद्र मंथन जैसे ही शुरू होता है उसमें से सबसे पहले निकलता है बहुत ही विषैला विष, जिससे कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर तबाही मच सकती थी, जिसे कि हमारे महादेव ने पीकर पूरी की पूरी पृथ्वी को बचा लेते हैं। और उसमें उसके बाद निकलता है उसमें से ऐरावत हाथी जो कि इंद्र के पास है। उसके बाद में बहुत सारे रत्नमणि उसमें से निकलते हैं। उसके बाद सबसे अंत में निकलते हैं धन्वंतरी जो कि अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर निकलते हैं, जिसे देखने के बाद में दानव जो है उसे बलपूर्वक हासिल करने का प्रयास करते हैं। जिसे देखने के बाद में इंद्र के जो पुत्र जयंत होते हैं उस कलश को लेकर वहां से भाग जाते हैं। कहा जाता है, मान्यता यह है कि पुराणों में कि उस कलश को लेकर भागते समय में उसमें से कुछ बूंदे जो है धरती पर गिर गई थी। जिन जगहों पर वो बूंदे गिरी थी उसमें से हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन और नासिक है। इसलिए यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।